इंडियन जीके सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख विद्युत चुम्बकीय तरंगें और खोजकर्ता, और बिल्कुल ट्रिक से पढ़ेंगे। एक बार में याद नहीं होगा तो फिर कमेंट में लिख देना कि याद नहीं हुआ। और यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है साइंस के, देखा जाए तो साइंस के हिसाब से, और सभी एग्जाम में पूछा जाता है। और साथ में बता देंगे इसके काम भी। तो देखिए, पहला पॉइंट हम लोग का क्या है। पहला पॉइंट है, देखिए, गामा किरण। इसका कौन खोज किया था? हेनरी बेक्यूरेल। कैसे याद रखेंगे? देखिए, यहाँ पे गामा यानी कि गम है। गम में आदमी क्या रहता है? व्याकुल रहता है। गम में लोग क्या बोलते हैं? मैं व्याकुल रहता है। इसी व्याकुल से याद रखेंगे, एकदम रिलेट हो जाएगा। तो पूछेगा कि गामा किरण की खोज कौन किया था? तो बेक्यूरेल। यानी कि गम में क्या आदमी रहता है? व्याकुल रहता है। कोई भी गम हो, दर्द हो, उसमें क्या रहता है? आदमी व्याकुल रहता है। तो गामा किरण की खोज कौन किया था? बेक्यूरेल। बिल्कुल याद हो गया होगा। अब इसमें देखिए, पॉइंट इसमें पूछता क्या है कि सबसे वेदन क्षमता किसका होता है। तो आपको पता होगा कि गम में सबसे ज़्यादा वेदन रहता है। यानी कि किसी भी गम हो, दर्द हो, तो यार बोलता है आदमी कि क्या है, ये वेद रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा दर्द है, दिल में बहुत ज़्यादा दर्द है, क्या है? गम है। तो गम में क्या होता है? वेदन क्षमता क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा होता है। अब पूछेगा तो इसका काम, तो देखिए इसका काम क्या है। नाभिकीय अभिक्रिया में इसको यूज में लाया जाता है। नाभिकीय अभिक्रिया, कृत्रिम रेडियो सक्रियता में इसको यूज करेंगे। कहाँ कहाँ पे? नाभिकीय अभिक्रिया और यहाँ पे कृत्रिम रेडियो सक्रियता। सेकेंड बात किया जाए तो देखिए, एक्सरे हम लोग का, एक्सरे की खोज। तो अब एक्सरे की खोज याद करेंगे। देखिए इसको भी ट्रिक से कैसे याद करेंगे। तो देखिए, एक्सरे की खोज किए थे कौन? डब्लू रोएंटजन। यानी कि रोएंटजन में रोना वर्ड आ रहा है। एक्सरे हम लोग कब कराते हैं? एक्सरे कब हम लोग कराते हैं? एक्सरे जब हम लोग कराएंगे तो उसमें क्या होगा, जब हड्डी उड्डी टूट जाता है तो आदमी रोता है। हड्डी टूट गया, कुछ टूट जाने के बाद ही, या कोई ज़्यादा प्रॉब्लम, रोने वाला वर्ड आ जाएगा कब? जब ज़्यादा हम लोग के पास प्रॉब्लम हो जाता है तभी हम लोग क्या कराते हैं? एक्सरे को कराते हैं। तो एक्सरे के खोज कौन किया? रोएंटजन। यानी कि रोने वाला रोग लग जाए, यानी कि हड्डी टूट जाए, कुछ ज़्यादा हो जाए, बीमारी हो जाता है, तब हम कहाँ जाते हैं? एक्सरे कराने। यानी रोने आदमी लगता है, मायूस हो जाता है, सैडनेस फील होने लगता है। तो एक्सरे की जब आए आपकी खोज कौन किया था? तो इससे बिल्कुल आपको जैसे ही ऑप्शन में दिखाई देगा एक्सरे, आपको याद हो जाएगा कि कब एक्सरे, हड्डी टूट गया, कोई बीमारी हो गया, नहीं रोने लगते हैं, तो रोएंटजन खोज किया था। बिल्कुल याद हो गया होगा। अब एक्सरे के आपको बताइए दिए कि किस में, तो चिकित्सक के क्षेत्र में इसका, और उद्योग के भी रूप में इसका कहाँ करेंगे प्रयोग एक्सरे के। अब देखिए, पाराबैंगनी। पाराबैंगनी के कौन खोज किया था? तो देखिए, जोहान रिटर। जोहान में देखिए यहाँ पे वर्ड आ रहा है क्या? जोहानी। इसको हानि इसको कर दे जोहानी। तो देखिए, पाराबैंगनी किरण क्या होता है? सबसे खतरनाक होता है, यानी हानि पहुँचेगा। जो हानि पहुँचाएगा वो कौन किरण है? पाराबैंगनी किरण। इसी से पकड़ेंगे, जो हानि पहुँचाएगा कौन किरण है? पाराबैंगनी किरण। कौन किरण है? पाराबैंगनी किरण। तो पाराबैंगनी किरण का काम का पूछे कि काम क्या क्या होता है, तो देखिए पाराबैंगनी किरण का काम होता है सिकाई करने में, प्रकाश विद्युत प्रभाव में। सिकाई और कहाँ पे करेंगे? प्रकाश विद्युत प्रभाव, दोनों में इसका उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। तो देखिए, अगला पॉइंट हम लोग का क्या है? तो अगला पॉइंट देखिए हम लोग का है दृश्य किरण। अब आप चाहते हैं कि दृश्य क्या देखें? न्यू न्यू देखें। आप चाहते हैं ना कि कोई नया जगह पे जाएं, तो दृश्य आप चाहते हैं कि न्यू न्यू देखा जाए। तो दृश्य न्यू न्यू से क्या हो जाएगा? न्यूटन। यानी कि दृश्य किरण की बात की जाए, खोज कौन किया था? तो न्यूटन किया था। और इसकी क्या होता है? इसकी उपस्थिति में हम लोग वस्तुओं को क्या करते हैं? देखते हैं। इसकी उपस्थिति में हम लोग क्या करते हैं? वस्तुओं को देखते हैं। अब अगला पॉइंट देखिए, क्या? अवरक्त किरण। अवरक्त विकिरण, इसको विलियम कौन कहता है? तो यहाँ पे रक्त है, रक्त क्या रहता है? विलियन की तरह रहता है। तो इससे तो कन्फर्म हो गया, और रक्त के हो गया विलियम। और देखिए, हर सेल में रक्त पाया जाता है। क्या हो जाएगा? हर सेल। मानव में हर सेल में क्या पाया जाता है? रक्त। यानी रक्त क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। पूरा ब्लड को क्या करता है? रोक के रखता है, यानी कि जोड़ के रखता है पूरा शरीर को कनेक्ट करके। तो देखिए यहाँ पे रक्त क्या है? विलियम है, तो विलियम हो गया। अब रक्त क्या है? हर सेल में पाया जाता है, तो हर सेल हो जाए। तो और रक्त किरण का खोज कौन किया था? विलियम हर्शेल। बिल्कुल याद हो गया होगा। याद हो जाएगा तो प्लीज़ कमेंट करना, नहीं याद हुआ हो तभी भी कमेंट करके बताना कि याद नहीं हुआ है। इसका काम है तो क्या करेंगे? तो फोटोग्राफी में इसका यूज़ करेंगे। कहाँ पे? फोटोग्राफी और सिकाई में यूज होता है। कोई बीमारी हो जाता है तो उसमें सिकाई के रूप में टीबी स्कैन, टीबी में। और रक्त किरणें से देखिए रिमोटोमेट में होता है,
जैसे रिमोट में हम लोग का हो गया, पूछता है कि कौन किरण द्वारा रिमोट हम लोग का काम करता है, तो उसमें कौन किरण होता है औरक्ट। और इंग्लिश में पूछ देगा तो इंफ्रारेड रेडिएशन। इसी से टीवी में हम लोग का क्या काम हम करता है। अब अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे क्या है, लघु रेडियो तरंग। तो लघु रेडियो तरंग की बात की जाए तो हेनरी हर्ट्ज। अब बात किया जाए हेनरी हर्ट्ज कैसे याद रखिएगा, तो लघु रेडियो हम लोग किस पे बजाते हैं, तो एक हर्ट्ज पे बजाते हैं। 93 FM, 92 रेड FM, जैसे ये सब पकड़ता है एक हर्ट्ज होता है। तो लघु रेडियो तरंग को पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा, हर्ट्ज, यानी कि हेनरी हर्ट्ज। कौन हो जाएगा, हेनरी हर्ट्ज किए थे। और इसका बात किया जाए तो जब इसका यूज हम लोग करेंगे कहाँ, टीवी का, जो हम लोग का टीवी चलाने में, उसके बाद टेलीविज़न, टेलीफोन, रडार, जितना भी रडार वडार हो, रेडियो ऑडियो हो, टेलीविज़न हो, जितना हम लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, इसी लघु रेडियो तरंग पे अगर ये काम करना बंद कर दे तो क्या हो जाएगा, फ़ोन हम लोग का काम नहीं कर पाएगा, नेटवर्क काम नहीं कर पाएगा और टीवी भी साफ नहीं चल पाएगा। लघु रेडियो तरंग हानिकारक भी है। इसके कारण क्या है, चिड़िया उड़िया अपना क्या है रास्ता खो जाती है। इसलिए नाइट में कम से कम मोबाइल को क्या करना चाहिए, ऑफ करके रखना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है दीर्घ रेडियो तरंग। तो इसका कौन किया था, मार्कोनी। क्या कहता है, मार्कोनी। अब देखिए दीर्घ यानी कि बड़ा, लोग कहता है कि तुमको मार के क्या हो जाएंगे, दूर भेज देंगे, मार्कोनी। यहाँ पे दीर्घ भेज देंगे तो दीर्घ रेडियो तरंग का क्या हो जाएगा, मार्कोनी। कौन खोज किए थे, मार्कोनी इसका खोज किए थे, दीर्घ रेडियो तरंग का। अब इसका बात किया जाए तो इसका भी यूज़ हम लोग कहाँ करेंगे, तो इसका भी यूज़ किया जाता है रेडियो और टेलीग्राम के संचालन में किया जाता है। ट्रिक अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।